एंड आप कह रहे हो कि 4 साल में यू वांट टू बिकम अ 400 CR कंपनी। आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर। ओके सो मतलब ओके सेल्स तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली 1000 करोड़ प्लस हो जाएगी। डेफिनेटली। कितने पे क्लोज करोगे ये पूरा ईयर? अप्रैल का जो हमारा रेवेन्यू था वो 1.5 CR था। अच्छा 1.5 CR, 25 से 30 करोड़ इस ईयर में क्लोज करोगे आराम से। हमने एप्पल से बात की कि हम स्पेसिफिकली वॉलेट्स और पासपोर्ट्स वाले इसमें करते हैं, तो उनकी तरफ से एक हमारा बहुत जल्दी एक कोलैबोरेशन आने वाला है, जहां उनका जो ऐप है फाइंड माई, उसमें अरिस्ता के प्रोडक्ट्स आप आराम से खोज सकते हैं। वाओ। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है पूर्वी रॉय फ्रॉम अरिस्ता वॉल्ट, जो कि अभी रिसेंटली फीचर हुए थे शार्क टैंक में, एंड इसके साथ साथ ये क्लेम करते हैं कि ये बनने वाले हैं इंडिया के नेक्स्ट एप्पल। वो कैसे, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। लेट्स वेलकम पूर्वी। सो अगेन पूर्वी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। मेरा नाम पूर्वी रॉय है। मैं एक फैशन डिजाइनर थी और एक इंसिडेंट ने मेरा पूरा जो है एंटरप्रेन्योर जर्नी चेंज कर दिया और मैं टेकप्रेन्योर हूँ अब, और मैं एक फाउंडर हूँ कंपनी अरिस्ता वॉल्ट की, जो कि इंडिया का पहला स्मार्ट लगेज ब्रांड है। ओके, क्या करता है अरिस्ता वॉल्ट एग्जैक्टली? अरिस्ता वॉल्ट एक ऐसा डिजाइन टेक ब्रांड है और इंडिया फर्स्ट स्मार्ट लगेज ब्रांड है, जो कि आपके लगेज को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है विद द इंटीग्रेशन ऑफ टेक। और जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से आप लेंगे, सभी में कुछ ना कुछ खासियत रहती है कि इसमें टेक इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वॉलेट है, हमने स्टार्ट किया था वॉलेट से, तो वो वॉलेट कभी भी ना चोरी होगा ना गुम होगा। कैसे? क्योंकि उसमें एक टेक इंटीग्रेटेड है, उसका एक पोर्शन पूरा टेक, हमने उसका मैकेनिज्म टेक से बनाया है, जो कि वॉलेट को जब आप खोलेंगे तभी पता चलेगा। वॉलेट जब बंद होगा तो इट इज अ वेरी सिंपल वॉलेट, बट व्हेनेवर इफ यू आर लूजिंग इट और कहीं पे आप मान लीजिए भूल जा रहे हैं उसको और आगे बढ़ जा रहे हैं, तो वो तुरंत रिंग करेगा आपके फोन पे। यस, तुरंत आपके फोन पे रिंग करेगा और वो खुद भी रिंग होगा। अच्छा। एंड वीजा विज अगर आप अपना फोन भी भूल जा रहे हैं तो भी आपका वॉलेट खुद भी रिंग होगा। अच्छा, मतलब ये आपस में पेयर्ड है? यस, इट इज पेयर्ड। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं कि एक ऐसा वॉलेट है जो आपको कॉल कर सकता है अगर आप कभी भी चाहो तो, या आप अपने मोबाइल से अपने वॉलेट को कॉल कर सकते हो। इसके अलावा वॉलेट के अलावा हमारे पास बैग्स है। बैग ऐसे कि देयर आर अनइनवाइटेड एक्सेसेस। कई बार होता है कि आपका बैग खोल के लोग देख लेते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, प्राइवेसी है, सो उसमें फिंगर लॉक एक्सेस, बायोमेट्रिक एक्सेस, व्हिच ओनली यू कैन ब्लॉक ऑल अनइनवाइटेड एक्सेस एंड ओनली यू कैन एक्सेस योर बैग। इसके अलावा अभी जो हमारा बहुत फेमस हो रहा है वो है एक फॉलो मी सूटकेस, एक ऐसा आपका बडी जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप चाहोगे भी तो ऐसा इस लगेज को कभी घुमा नहीं सकते। ओके, जो आपने शार्क टैंक में भी एज अ हीरो प्रोडक्ट शोकेस किया था। यस। ओके, सो जैसा कि आप लोग शार्क टैंक पे फीचर हुए थे सीजन 3 में, राइट? सो शार्क टैंक में फीचर होने के पहले और बाद में सेल्स में कितना फर्क आया, और शार्क टैंक के बाद अब आप क्या नंबर्स कर रहे हो? क्या शार्क टैंक ने कोई नंबर्स में वैल्यू ऐड करी, या आपने अपनी खुद परफॉर्मेंस इंक्रीज करी? कैसा था मतलब सेल्स और बिजनेस का पूरा वर्क फ्लो? शार्क टैंक के बाद डेफिनेटली शार्क टैंक में एक काफ़ी अच्छा हम लोगों को मौका मिला इस प्रोडक्ट को पूरा दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। एंड 60% ग्रोथ ओवरऑल एक्सपीरियंस हुआ है हमारे प्रोडक्ट के सेलिंग में, बिकॉज whenever people know it they buy it. Exactly. This is a prevalent problem. तो हमें समझ में आया कि लॉस एंड थेफ्ट या मिसप्लेस हो जाना आपके लगेज का, सामान का एक्सचेंज हो जाना, बहुत कॉमन एक्सचेंज हो जाना, ये कितना कॉमन प्रॉब्लम था और इसमें कितनी जरूरत थी लोगों को। जैसे ही हमारा शार्क टैंक एपिसोड एयर हुआ, उसके बाद से हमने प्री बुकिंग में स्टार्ट की हैं कुछ प्रोडक्ट, तो जो हमारा स्पेशली जो हमारा सूटकेस था, फॉलो मी सूटकेस, वो प्री बुकिंग पे गया है। अच्छा। और हमको काफी B2B डील्स और B2B ऑर्डर्स भी मिले हैं। उसमें बल्क ऑर्डर में भी काफी अच्छे PSUs से हमें ऑर्डर्स मिले हैं। हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रेक मिला है, वहां से भी ऑर्डर्स मिले हैं। और इसके अलावा कस्टमर्स D2C में हमारा काफी ग्रोथ आया है। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है आपका? हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट अभी तो फॉलो मी सूटकेस है। अच्छा, जो जिसकी प्राइसिंग आई गेस कुछ 15-16 कितनी बताई थी आपने? 50,000। बट अभी हम जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो 60,000 का सेल कर रहे हैं। और कितने ऑर्डर्स आ रहे होंगे इसके पर्टिकुलरली, या प्री बुकिंग्स अगर आप इसको अभी नहीं सेल कर रहे वैसे तो? मतलब आप ये मान लीजिए कि हमारा मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स इसका पर मंथ का आ ही रहा है। अच्छा, मतलब 100 ऑर्डर 60,000 के सूटकेस का। सो ओवरऑल अभी आप लोग फिर कितना कर रहे होगे मंथ ऑन मंथ? मतलब शार्क टैंक पे आई गेस आप लोग 4 करोड़ कर चुके थे,
अब शार्क मतलब कितने पे क्लोज करोगे ये पूरा ईयर? लास्ट मंथ का हमारा जो अप्रैल का जो हमारा रेवेन्यू था वो 1.5 CR था। अच्छा, 1.5 CR। इसके बाद हमारा अभी मई का जो है वो, अभी मई की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 2 CR में क्लोज हो जाएगा। तो मतलब मोटी मोटा 25 से 30 करोड़ इस ईयर में क्लोज करोगे आराम से। 30 से 35 करोड़ आराम से कर लेंगे। तो मतलब इतनी बड़े नंबर्स, मतलब एक D2C ब्रांड के लिए, वो भी इतने कंपेटिटिव स्पेस में जहां पे इतने पुराने प्लेयर्स हैं, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, एंड मतलब अब नए D2C ब्रांड्स भी काफी सारे हैं, जैसे नेचर माइल्स हैं, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। आपने ये ब्रेक थ्रू मतलब कैसे अचीव किया? मतलब एग्जैक्टली क्या किया आपने कि आप इतने कम, मतलब कितना टाइम हुआ आपको स्टार्ट करें? 17-18 2017 में हमने स्टार्ट किया था। ओके। बट फुल इन कब से गए थे? फुल इन हम 2021 से रहे थे। मतलब 3 साल के अंदर आप नेट 30 से 35 करोड़ की सेल्स तक पहुंच गए। हाँ, और अगले साल मतलब अगले 2 सालों में हम 100 CR पहुंच जाएंगे। कैसे? मतलब व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर, मतलब हाउ यू आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड? सो D2C ब्रांड के लिए मतलब इतना रीच करना इजी होता है, स्पेशली जब आप कुछ एक मार्केट में नया दे रहे हो उसी प्राइस में, यूनिक दे रहे हो। लाइक हमारे प्रोडक्ट रेंजेस स्टार्ट होते हैं 1500 से। जो स्मार्ट वॉलेट है वो 1500 के रेंज से स्टार्ट है। 5500 इसका बेस्ट सेलिंग है, मतलब जो आपको चार्जिंग से लेके आपको एयरपोर्ट प्रॉम्प्ट से लेके सारी चीजों के साथ। सो 5500 इसका टॉप एंड वर्जन है। स्मार्ट बैग्स हमारे स्टार्ट हैं 3000 से, और हमारे जो स्मार्ट सूट केसेस हैं वो 15000 से स्टार्ट है। अच्छा। टॉप एंड वर्जन 60000 है, इसका टॉप एंड वर्जन जो है बैग का 15000 है। तो ये जो स्मार्ट फीचर्स है हम इनमें टेक इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। टेक इंटीग्रेटेड होने की वजह से लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सो हमें 3 जगह से स्पेशली सबसे ज्यादा ब्रेक मिल रहा है। वो है इंटरनेशनल मार्केट्स। दुबई US की डील हमारी थी ही, उसके बाद ये डील हमारी जो क्लोज हुई है, और बहुत अच्छे से हमारी डील US और दुबई की, वहां पे हमने एक्सक्लूसिव देके रखा हुआ है। वहां तक आप कैसे पहुंचे? मतलब व्हाट वाज द मार्केटिंग प्लान? एक्चुअली हमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जाइटेक्स ग्लोबल। जाइटेक्स ग्लोबल एक टेक इवेंट है। टेक क्योंकि हमें स्मार्ट लगेज स्पेस में है, तो इसीलिए हमने उसमें इवेंट में पार्टिसिपेशन किया था। वहां पे वर्ल्ड के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आते हैं और आपके टेक प्रोडक्ट के लिए काफी बिजनेसेस वगैरह होते हैं। तो वहां से हमें कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद दुबई में जब हमने ये किया तो हमें वहां से इनवाइट हुआ। अबू धाबी का एक अंकटाट का इवेंट हो रहा था। तो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में हमने प्रेजेंटेशन दिया अपने प्रोडक्ट का। तो वहां से भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो एक हमारा दूसरा विंग वहां का ओपन हुआ, मींस चेन है ये। और US के लिए दुबई, वही जाइटेक्स ग्लोबल में ही US वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए थे, वो एप्पल के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं US में। तो उनने काफी इंटरेस्ट दिखाया था, बिकॉज US इज लीडिंग विद द स्मार्ट लगेज का। और इंडिया से उनको हमारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे थे, तो उनने वहां से ब्रेक दिया। तो इंटरनेशनल हमारा ऐसे सॉर्ट आउट हुआ। D2C स्पेस में हमें जल्दी नहीं थी बहुत ज्यादा। हमने डिसाइड किया था कि पहले हम अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने मोट को मतलब बनाते हैं, बेस को बनाते स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारा बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट हमारे घर का है। हमें किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं। प्रोडक्ट के लिए आपने क्या किया? मतलब हाउ डिड यू मेक दिस प्रोडक्ट? सबसे पहले दिस वाज अतुल्स आइडिया। सबसे पहले ही विथ वन ऑफ हिज इंजीनियर फ्रेंड ने एक मेकर्स जो लैब है वहां से प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया और मुझे दिखाया। मेरा भी एक दूसरा वेंचर था, ला स्टाइलिस्ट फैशन वेंचर था। फिर इनका प्रोडक्ट जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो दे सेड कि पूर्वी यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द क्लासेस, क्योंकि आई एम अ फैशन डिजाइनर और मैंने इंडिया रनवे वीक में अपने कलेक्शंस प्रेजेंट किए हैं। तो इन्होंने बोला कि पूर्वी वी शुड डू समथिंग फॉर द मासेस, नाउ यू हैव सर्व फॉर द क्लासेस। सो बोले कि ठीक है करते हैं। और जब देखा इनका वॉलेट, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं फ्रॉम इंटर्न्स टू, किसी ना किसी ने कभी ना कभी अपना बैग, लगेज, वॉलेट ये खोया है, और मोबाइल भी। करेक्ट। लोग EMI पे मोबाइल लेते हैं, EMI चुकाते हैं, मोबाइल गुम हो जाता है। तो ये सब चीजें जब देखा, मैंने बोला कि सीरियसली दिस इज अ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, मैं इसको डिजाइन करूंगी। तो उस प्रोडक्ट को टेक के साथ में एक स्लिमेस्ट सिलुएट देना, और उसको सिंपलेस्ट बोलते हैं, सिंपल टेक की जो चीजें जितनी सिंपल और जितनी एस्थेटिक होगी वो सबसे अच्छा। तो वहां से हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया और सिंपलेस्ट सा एक पतला सा एक वॉलेट हमने बनाया विथ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टेक इनसाइड। तो मेकर्स लैब से स्टार्ट हुआ।
हमने अपना दूसरा प्रेजेंट हमने कुछ 30 प्रोटोटाइप Amazon एक्सक्लूसिव जो लॉन्च पैड है उस पे इंडिया में बैंगलोर में हमारा कांटेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ, तो उसमें हमने लॉन्च किया 30 प्रोटोटाइप्स। वहां से सेल हुआ। फिर एक बड़ा सा ब्रेक आया जब मेटी का प्रेजेंटेशन था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। वहां हमने अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट किया एंड वी गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वी गॉट वर्ल्ड क्लास लैब्स, 2 लैब्स की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पेटेंट, अभी हमारे पास 8 पेटेंट है, पेटेंट के लिए फैसिलिटी, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट कंपोनेंट, ये सारा हमको टेक का सारा सॉल्यूशन मिला। और हमने मिनिस्ट्री से और हमने इंडिया में इंडिजिनियसली टेक ग्रो करना शुरू किया। कोलकाता में डेफिनेटली मैंने अपने जो बड़े पापा हैं उनसे बात की कि ऐसा, उनकी खुद की टैनरी है जो कि इटली में वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। मैंने बोला मुझे ऊपर का स्पेस दे दीजिए, मैं वर्कशॉप, तो वहां पे ऑलरेडी मशीन्स वगैरह है, वहां से हमने स्टार्ट किया। वहां से हमने प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, टेक इंटीग्रेट किया एंड देन वी नेवर लुक बैक। ओके, सो आपने मार्केटिंग में सबसे पहले यू वेंट टू इवेंट्स एंड ऑल, इवेंट्स में गए आप, ऐसे जो सेमिनार्स या फिर जो पब्लिक लेवल पे डोमेन पे आपने अपनी प्रेजेंटेशन शो करी, फिर आपने प्रोडक्ट बनाया, देन व्हाट नेक्स्ट? सो D2C में मार्केटिंग में हमने वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बना के Amazon के बाद जो लॉन्च पैड के बाद हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग कर ली, मिनिस्ट्री ने सपोर्ट कर दिया, तो हमने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया, फिनिश प्रोडक्ट को, और फिर हमने अपना वेबसाइट बनाया, प्रोडक्ट प्रॉपर D2C का जो भी होता है अपना सारा एडवर्टाइजमेंट करके हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। प्रोडक्ट सेल होना शुरू हुआ D2C में, और हमें D2C प्लस B2B के भी ऑर्डर्स आने शुरू हो गए एंड देन वी नेवर लुक बैक, और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है स्मार्ट लगेज की। तो अभी आप मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या कुछ कर रहे हो? अभी हम मार्केटिंग में D2C में PPC मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम मेटा में कर रहे हैं, गूगल में कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें बिकॉज ऑर्गेनिक वे है वो भी। एफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छा है एंड वी आर लुकिंग कि उसको भी हमने स्टार्ट बस अभी किया है। ओके, सो लाइक परफॉर्मेंस के बारे में तो लाइक बेसिक ही है कि सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, दे रन एड्स, दे गेट सर्टेन ROIs। इन्फ्लुएंसर में आप एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेके चल रहे हो? इन्फ्लुएंसर में हमारा टेक का अप्रोच है। अच्छा, टेक की जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप देखते हैं एक अनबॉक्सिंग होती है। करेक्ट। वो टेक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सबसे अच्छा करते हैं। करेक्ट। तो हमारा ये मानना है कि वी बिलोंग टू द टेक कैटेगरी। डेफिनेटली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, बट इसका USP ही टेक है और ये टेक से जाना जाता है। सो दैट्स व्हाई अभी हमने स्ट्रेटेजिकली टेक इन्फ्लुएंसर्स को करके किया हुआ है। जैसे कौन से टेक? साउथ में हमारे बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जयराम करके एक है, उनने किया हुआ है काफी अच्छा। नैनी फैन गर्ल है, उसने किया हुआ है, उनका काफी अच्छा हुआ है। तो ये 1-2 मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो टेक इन्फ्लुएंसर से हमारा ज्यादा अच्छा चल रहा है। सो अभी आप कुछ बता रहे थे कि आप लोग एप्पल के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो, सो उसका क्या मतलब क्या माइंडसेट है जो आप कर रहे हो टारगेट? देखिए हमारे जो प्रोडक्ट के रेंजेस हैं, हम एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट है, तो आपका जो पासपोर्ट है आप cannot afford to lose it, right? No. तो आप चाहोगे कि कुछ ऐसा हो कि पासपोर्ट अगर कहीं गिरा भी हो तो आप कहीं ना कहीं से उसको ट्रैक कर लो या कॉल कर लो या पता चल जाए लोकेशन। सो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइव लोकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, UWB। अच्छा। एप्पल जो है वो भी अपना UWB में काफी अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है। हमने एप्पल से बात की कि हम स्पेसिफिकली वॉलेट्स और पासपोर्ट्स वाले इसमें करते हैं, तो उनकी तरफ से एक हमारा बहुत जल्दी एक कोलैबोरेशन आने वाला है, जहां उनका जो ऐप है फाइंड माई, उसमें अरिस्ता के प्रोडक्ट्स आप आराम से खोज सकते हैं। वाओ, अच्छा, क्या बात है। दिस इज मतलब एक इंडियन ब्रांड के लिए जो कि इंडिया में बिल्ड हुआ है, कोलैबोरेशन विद एप्पल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यू नो, एज अब एक एग्जाम्पल लेते, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब जैसे मैं भी अगर कोई प्रीमियम ब्रांड का वॉच या नॉट सॉरी वॉच, बट अगर मैं एक प्रीमियम ब्रांड का वॉलेट या बैग यूज कर रहा हूँ, वाई विल आई स्विच टू अरिस्टा वॉल्ट, या फिर जस्ट टेक के लिए, जैसे अनुपम ने भी मेंशन किया था कि टेक तो रेप्लिकेट हो जाएगा, इनफैक्ट एज अ प्रोडक्ट भी रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब डिजाइन हो कुछ हो हमेशा बेटर एग्जिस्ट करता है। वाई विल एनीबडी कम टू यू ओवर एनी अदर लग्जरी ब्रांड और प्रीमियम ब्रांड? Okay. So there is a saying, हमारे अरिस्ता वॉल्ट में हम ये बोलते हैं और हमारा टैगलाइन ही है, स्विच टू स्मार्ट।
कोई भी लग्जरी ब्रांड बट ऑर्डिनरी जो ब्रांड है, पीपल वुड वांट मोर इफ दे विल गेट कन्वीनियंट स्पीड एंड सिक्योरिटी एट द सेम टाइम, दे वुड वांट टू स्विच. एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द टेक, इट्स अ फ्यूचर. यस. एंड टेक को कोई भी मतलब टेक इज अ कन्वीनियंट. सो दैट्स वाई ये सबसे बड़ा हमारा यूएसपी है. पहली चीज तो कि हम ऑर्डिनरी नहीं एक स्मार्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं. पीपल नाउअडेज पीपल प्रेफर स्मार्ट ओवर लग्जरी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासिक की बात करते हैं, BMW एक क्लासिक है, बट देन ऑल्सो देर आर ऑडियंसेस फॉर टेस्ला. Obviously, 100%. So people are switching to tech, and because they want convenient in the next level in their life. Futuristic हो सब होना चाहिए. Futuristic. So अगर आपको एक ऐसा बैग मिल रहा है कि जो आपको पूरी लग्जरी के साथ में बट ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जहां आपको यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर कि आपने बैग कैरी किया है, उसकी टेंशन ही आपकी खत्म हो जाती है. और आप उसको कहीं भी किसी भी पार्टी में ले जा रहे हो, आप बस पीस ऑफ माइंड के साथ जा रहे हो और वो बैग आपके साथ खुद ही जा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कन्वीनियंस. जैसे हमारे सूटकेसेस हैं, आपको काफी बड़े सूटकेसेस ड्रैग करने पड़ते हैं. एयरपोर्ट पे आप दौड़ते हो, एक हाथ में आपके कॉफी रहता है, दूसरे हाथ में आपके पासपोर्ट रहता है, टिकट्स रहते हैं, एंड आप गेट से गेट आप इतने बड़े बड़े हैवी सूटकेसेस एक्सपेंसिव लेके भाग रहे हो. क्या हो कि एक सूटकेस आपके पीछे भाग रहा है जब आप भाग रहे हो, और बिकॉज वैल्यू प्रोपोजिशन में सबको अगर सेम वैल्यू में कुछ बेटर मिलेगा जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो कि टेक ड्रिवन है, सो एग्जैक्टली मैं पर्सनली खुद उस पर स्विच करना प्रेफर करूंगा. बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को सेम प्राइस में लग्जरी भी मिल रही है. एंड व्हाट आई फील मोर अबाउट लग्जरी ब्रांड्स की, मतलब मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी कभी, जो बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स हैं वो बस एक स्टेटस सिंबल है. बहुत बार वो क्वालिटी नहीं आपको प्रूव होती जो आपको मे बी नॉट सो लग्जरी बट एक मीडियम टियर ब्रांड ऑफर करती. तो कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट पे क्वालिटी पे भी काम करते होगे, एंड इट इज नॉट जस्ट टेक ड्रिवन. नो, एक्चुअली द रीजन इज उस टेक को होल्ड करने के लिए आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे वॉलेट्स की बात अगर लेंगे तो उसके एक साइड में पूरा टेक इंटीग्रेटेड है. हम ऐसे ही कोई भी लेदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि काफी हीट होता है उस टेक पे. तो हमारा जो लेदर जो है वो काफी प्रोटेक्टेड रहता है, तभी उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है हमारे वॉलेट्स को भी, तभी वो सर्टिफाइड है पूरे तरीके से, वो पूरे तरीके से सेफ है. तो वो चीज जो है हमारी क्वालिटी को काफी बढ़ा देती है. और if we are creating next Apple, so we cannot compromise with the quality, and especially if I'm a designer, I cannot compromise with the quality and product. Next question आपका था कि टेक को अगर कोई रिप्लिकेट कर सकता है. ये हमसे बहुत लोगों ने काफी बार बोला है कि टेक को रिप्लिकेट कर सकता है. इसका एक एग्जाम्पल है, मैं जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगी. आप एक वॉलेट रखते हैं बट आप नहीं चाहते हैं कि उसमें जीपीएस लाइव ट्रैकिंग हो, कोई आपको ट्रैक करे. तो इसीलिए हमने पहला ब्लूटूथ ट्रैकिंग दिया जिसमें कि आप वॉलेट को ट्रैक कर सकते हैं. बट नेक्स्ट फीचर हमने निकाला वॉलेट प्रॉम्प्ट का. मतलब सिर्फ आप अगर दूर जा रहे हो तो आपका वॉलेट आपको खुद ही बुला ले. इसके बाद हमने बैग का दिया जहां फिंगर लॉक है. तो जहां पे मतलब एक नेक्स्ट लेवल का कन्वीनियंस कि आप खुद ही आप अपने बैग को ओपन कर सकते हो, और नेक्स्ट लेवल की एक सूटकेस जो आपके पीछे वॉक कर रहा है जो कि आपका बडी, और आप उस पर राइड भी कर सकते हो. अगर इन तीनों प्रोडक्ट को देखा जाए तो एक इकोसिस्टम है. सो व्हेनेवर वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, वॉलेट का एग्जांपल लिया, पासपोर्ट में हम ट्रैकिंग देते हैं, लाइव ट्रैकिंग. तो हम जब भी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो एक विजन लेके चलते हैं. तो विजन को कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, लोग टेक को रिप्लिकेट कर सकते हैं. विजन हमारा काफी बड़ा है और कंपनी का विजन ही ये है कि हम इकोसिस्टम एक बिल्ड कर रहे हैं. तो वो चीज मतलब एक प्रोडक्ट कोई कॉपी कर सकता है बट टेक को मतलब विजन को कॉपी नहीं कर सकता है. एनी इंसिडेंट जो आप अपने शार्क टैंक शूट से लेके एयर तक में शेयर करना चाहते हो? इंसिडेंसेस काफी रहे, बहुत अच्छे थे. जब हम गए थे वहां पे तो हमारा सबसे पहला स्लॉट था, मॉर्निंग का स्लॉट था, 9 AM 9:30 AM का हमारा स्लॉट था. और वहां पे हमारा जब शूटिंग हुआ, जब डोर ओपन हुआ और वी वेंट थ्रू एंड हमारा भी हमको फॉलो कर रहा था. तो शार्क्स वर रियली अमेज्ड टू सी दैट. एंड विनीता ने तो इवन बोला था कि कम एंड लेट्स सी दिस. एंड अनुपम वाज सो एक्साइटेड एंड अमन वाज आल्सो सो हैप्पी टू सी द प्रोडक्ट. इसके बाद हमारा वी वर
हम 2.5 घंटे टैंक के अंदर थे। यूजुअली लोग 45 मिनट्स रहते हैं। और उसका रीजन यही था कि द शार्क्स वर लाइक ऑल ओवर इन द सूटकेस में राइड कर रहे थे। आपने देखा भी होगा अनुपम और अमन जो है वो राइड करते करते भिड़ गए थे। करेक्ट। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट आल्सो कि इतने स्पीड में आके फिर वो करना। बट आपने देखा सूटकेस भी सही था। तो वो they were all like even Radhika was in sari but then also she also rode in that और विनीता ने भी राइड किया। तो they were all over कि हाँ सूटकेसेस प्रोडक्ट पे काफी वो था। तो एक तो ये इंसिडेंस था कि they were like sharks एकदम बच्चों की तरह खेलने लग गए थे और जॉयफुल था काफी अच्छा था। एंड इसके अलावा मतलब सारी चीजें अच्छी, ब्रांडिंग की जो चीजें हैं वो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ब्रांडिंग के लिए मतलब करते हैं, मगर वहां पे क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि आप दिल्ली से हो, आप मुंबई जा रहे हो और मुंबई में आप एक एक्सटर्नल वेंडर पे डिपेंड करते हो। तो वो फिर आपको क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट्स वहां पे एक आपका शोकेस बन रहा है तो आपने बता दिया बट वो वेंडर जो है वो अपने हिसाब से बनाता है। तो फिर वहां पे काफी चीजें जो फॉन्ट है ये वो वेंडर ध्यान नहीं रखता है। तो ये चीजें हुई, वहां पे वेंडर ने अपने हिसाब से बना दिया। फिर देन ब्रांडिंग जो है उसने खराब की हमारी कंपनी का तो अलग है बट हाँ उसने हमारे फॉन्ट वगैरह पे ध्यान नहीं दिया एंड वी कुडंट से दैट। तो दैट वाज समथिंग बट ओवरऑल जब हमको डील मिला दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। अनुपम से आपको डील मिला था, अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब हैव यू मेट हिम इन पर्सन? हमारी अभी तक मतलब ऑनलाइन मीट हुई है, ऑनलाइन ही बात हुई है। एक्चुअली जो अदर को फाउंडर थे अतुल, उनका पैर जो है वो थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब फ्रैक्चर हो गया था तो उनको रेस्ट दिया हुआ था, इसलिए हम जाके इन पर्सन मीट नहीं कर सके बट डेफिनेटली हम जाएंगे। बट हाँ अनुपम से काफी हमारे जो सेशंस होते रहते हैं उसमें वो काफी गाइडेंस देते हैं। वो विजन प्रोडक्ट लाइन पे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी गाइडेंस देते हैं, D2C में कैसे एस्टेब्लिश करना है और आगे कनेक्ट में भी काफी जो है उनकी गाइड, उनकी टीम भी काफी अच्छी है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हॉट क्वेश्चन, जो शार्क टैंक में आपको जिस फंड के लिए प्रॉमिस किया था, क्या वो अभी तक आपके बैंक में लैंड हुआ है, नहीं हुआ है? बैंक में लैंड नहीं हुआ है बट इट्स अबाउट टू कम, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस वगैरह सारी चीजें हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब बट यू हैव अ बिलीव कि पैसे आ जाएंगे शार्क टैंक पे जो कमिट किए थे? देखिए शार्क टैंक पे मैं एक चीज ये भी क्लियर बोलना चाहूंगी, शार्क टैंक पे जो हमें कमिट किया गया है उससे कहीं ज्यादा अभी हमें ऑफर हुआ है। The main thing is कि the shark Anupam, he is a smart, means he is a smart shark, Iron Man, और हमारा प्रोडक्ट भी Zarvis है। So हमारे साथ जो ऑनबोर्ड हो रहे हैं वो एक स्मार्ट शार्क अनुपम हो रहे हैं and that's something really good। और इसके अलावा जब वो ऑनबोर्ड हो रहे हैं तो पैसे ऑब्वियसली आ ही जाएंगे and he is also excited about our brand and और आपने देखा होगा अगर LinkedIn पोस्ट में भी, और बहुत very soon he will be showcasing our product as well। Okay, परफेक्ट। सो शार्क टैंक के बाद क्या आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स के ऑफर आए? हाँ। ओके, सो मतलब आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी आप सीख कर रहे हो, मतलब सीख कर रहे हो? हमें ऑफर्स बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा, और ये अनएक्सपेक्टेड था। शार्क टैंक के एयर होने के बाद से हमें पूरे डिफरेंट रीजन से, स्पेशली अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई से इन्वेस्टर्स के काफी ऑफर आए हैं। इसके अलावा यूएस से भी और दुबई से भी अलग अलग ऑफर्स आए हैं। मतलब हमें अब्रॉड से भी ऑफर्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम 1-2 ऑफर्स को सील करेंगे। अभी तक आपने इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली आप दोनों जगह अपना ट्रेड कर रहे हो, राइट? आप बिजनेस कर रहे हो। आपको अभी तक आपके क्या मेजर चैलेंजेस रहे हैं पूरे अपने इस जर्नी में? अगर ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो टेक जो है, टेक प्रोडक्ट को बिल्ड करना इंडिया में सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज रहा है, और इनिशियली फंड्स की बहुत ज्यादा एक मेजर चैलेंज रहा है। बिकॉज आप जब इनोवेटिव ब्रांड होते हो, नो वन बिलीव इन यू, कि उनको लगता नहीं कि प्रोडक्ट बन भी जाएगा, बट वही सबसे बड़ा फाइट होता है, चैलेंज होता है इनोवेटिव ब्रांड के लिए। तो फंड्स बहुत ज्यादा इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में सीड फंड सिक्योर करना और अपने प्रोडक्ट को इंडिजिनियसली होम ग्रोन बनवाना, उन पे पेटेंट फाइल करवाना, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क और सारे सर्टिफिकेशन लेना, ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ा स्टार्टिंग में चैलेंज था, बट दैट वी हैव क्रिएटेड। और वंस यू आर ऑन ट्रेडमिल,
मतलब एक बार अगर एक बार आप चलना शुरू कर देते तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको थ्रस्ट मिलता रहता है। आई वाज सेइंग कि वंस यूर इन ट्रेडमिल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट उठा लेते हो फिर आपको मिलना शुरू हो जाता है। करेक्ट वो एक पुश मिल जाता है, वो एक पुश मिल जाता है, फिर आप ग्रो कर लेते हो, फिर आप प्रूव भी कर लेते हो हमारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे चल भी रहे हैं, तो और वो एक अलग तरीके का मोड भी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट सब ऑटोमेटिकली। ओके, सो अगेन रैपिंग अप, हम एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, बट उस रैपिड फायर से पहले आपका लाइक व्हाट इज द अल्टीमेट विजन एंड गोल ऑफ द ब्रांड? अल्टीमेट विजन यही है कि अभी तो नेक्स्ट 3 ईयर में 400 करोड़ कंपनी बनानी है, 400 करोड़ की, और अभी आप क्या वैल्यूड है? 75 CR। अभी आप 75 CR पे वैल्यूड हो, ओके। एंड आप कह रहे हो कि 4 साल में यू वांट टू बिकम अ 400 CR कंपनी। आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर। ओके, सो मतलब ओके, सेल्स तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली 1000 करोड़ प्लस हो जाएगी। डेफिनेटली यस, सो 1000 करोड़ प्लस की कंपनी इन लेस देन लाइक 5-6 years ऑफ वर्किंग। हाँ, ओके, एंड व्हाट एल्स? एंड इसके अलावा इंडिया को उसका एप्पल देना, ओके, जो है वो विजन है, होम ग्रोन, और लोगों की जो ये जो प्रॉब्लम है, इंडिया में एक कैटेगरी क्रिएट करना, वो कैटेगरी जो कि आपको पूरे वर्ल्ड में फेमस करेगी, एंड यू विल बी नोन, लाइक इंडिया विल बी नोन फॉर आवर स्मार्ट लगेज कैटेगरी। वी विल बी नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू से वी विल बी अरिस्टा वॉल्ट, व्हिच विल बी like Apple. So India's first smart luggage, and that's the establishing it. Okay, perfect. So again, starting a rapid fire. As a founder, आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या फिर एक नया सेल्स माइलस्टोन हिट करना? नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड अभी तक क्या रहा है, प्रोडक्ट डिजाइन और लॉजिस्टिक्स? बिकॉज आपके केस में जो लॉजिस्टिक्स है वो बड़ी भी होती होगी, सो क्या लॉजिस्टिक्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? लॉजिस्टिक्स जो है वो एक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लाइक इट्स अ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। लाइक आपको एक अच्छा एक मतलब पार्टनर चाहिए, एंड दे आर डूइंग इट। सो अभी किससे कराते हो लॉजिस्टिक्स? ब्लू डार्ट, शिपवे है, शिपयारी है, बहुत सारे, मतलब ओके, बहुत सारे हैं। तो मतलब आपके लिए मोर कॉम्प्लेक्स इज लॉजिस्टिक्स? नो, प्रोडक्ट डिजाइन डेफिनेटली। टेक को इंटीग्रेट करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब आउट ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, जस्ट लुक एट इट। हाँ, ओके, दिस इज द बायोमेट्रिक, पूरा बायोमेट्रिक इस बैग के अंदर है, एंड देन ऑल्सो इफ यू विल ओपन इट एंड यू विल सी कि बायोमेट्रिक का एरिया कितना है, छोटा सा एकदम। तो इस प्रोडक्ट डिजाइन को, चाहे टेक को डिजाइन करना, टेक को डिजाइन करने के बाद प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट को डिजाइन करना, दैट्स अ हरक्यूलियन टास्क, बट वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। परफेक्ट। एंड ज्यादा बड़ा आपके लिए क्या था, मतलब इंडिया में क्या आपने ब्लैक फ्राइडे सेल चलाई थी? ब्लैक फ्राइडे या हमने चलाई हुई। ब्लैक फ्राइडे ज्यादा बड़ी थी या दिवाली सेल? दिवाली। ओके, तो दिवाली इज लाइक मोर प्रोमिनेंट। ऑल्सो लाइक एक ऑफ और थोड़ा ऑफ द ग्राउंड क्वेश्चन कि क्या आप खुद अपने ब्रांड के अलावा कोई लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करते हो? मैंने लग्जरी ब्रांडिंग का कोर्स ही किया हुआ है, सो आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन लग्जरी ब्रांड्स, और मैंने मिलान जाके ये कोर्स किया हुआ है, नावा एकेडमी डी बेले आर्ट मेरा इंस्टीट्यूट रहा है। ओके, सो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी गुची पे। ओके, तो मैंने गुची मिलान में? हाँ, ओके, मैंने गुची बैग्स यूज किए हुए। ओके, सो अपने खुद के ब्रांड को लॉन्च करने से पहले आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा था? Chanel. Okay, perfect. Got it. So again, guys, that is it for today's podcast. And again, thank you so much, Purvi, for coming here and giving us an opportunity आपको host करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही informative podcast के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, and do check out Arista Vault अगर आप भी एक tech driven बंदे हो जो कि अपने स्मार्ट लगेज, स्मार्ट वॉलेट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो। मिलता हूँ आपको मैं हमारे ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।